हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था और उनमें कौन कौन से 3 सिस्टम थे उसके बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट सिस्टम को डिफरेंट सिस्टम्स में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे या रेडियन को ग्रेड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। एक बार देखते हैं वो कनेक्टिंग सिस्टम्स क्या थे। तो मैंने बताया था आपको पाई यानी रेडियन, 180 डिग्री एंड 200 ग्रेड्स, ये 3 कनेक्टिंग सिस्टम्स है जिसपे हम जिसको चाहे उस सिस्टम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी रेडियन, डिग्री और ग्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में जब हमने शुरू किया था, जब फिनिश किया था, तो कुछ डिग्रीज को हमें कहते हैं रेडियंस में कन्वर्ट करना था। तो उसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख दिया है टेबल फॉर्म में, पर आपको ये याद रखना है, मगर प्रॉपर होना चाहिए ना। एटलीस्ट 15 डिग्रीज को क्या होना चाहिए रेडियन फॉर्म में, ये आपको याद रखना है, दैट इज π/12। अगर आपसे पूछे 12 डिग्री को क्या कहते हैं, तो π/15 यानी रेडियन फॉर्म में होगा। 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3, 75 डिग्री को याद रखिएगा π/7, π/12। Now 90 degree को π/2 and 120 degree को 2π/3। Now for 135 is 3π/4, 150 के लिए 5π/6, 180 के लिए पाई यूज करते हैं। Now 210 के लिए 7π/6 यूज करेंगे, 225 के लिए 5π/4 यूज करेंगे, 240 के लिए 4π/3 यूज करेंगे एंड 270 के लिए 3π/2 यूज करेंगे। तो ये इतने सिस्टम्स को आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ मैंने पहले ही बताया था पूरे ट्रिग्नोमेट्रीज में रेडियन फॉर्म में हम एंगल्स को याद रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे सारे जो एंगल्स आपको देंगे कंफ्यूज करने के लिए रेडियन फॉर्म में दिए रहेंगे। तो एक टोटल कन्वर्जन आपके माइंड में होना चाहिए कि इस डिग्री का क्या रेडियन फॉर्म में होगा, अगर ये रेडियन फॉर्म में दिया तो इसका क्या डिग्री फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। देयर इज अ रिलेशंस बिटवीन दी साइड्स एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स के बीच में व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन दी साइड्स एंड इंटीरियर एंगल। तो 2 फॉर्मूला है, उसे देखते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन फॉर n साइड्स, n साइड के लिए क्या होता है, n-2 पाई फॉर्म में होता है। जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ये रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है, यानी आपका ये फॉर्मूला रेडियन फॉर्म में दिया है। अगर इसको एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको यानी डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो 180 से 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ एक छोटा सा दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी हर एक एंगल्स को अगर फाइंड करना है ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स के लिए, यानी जो पॉलीगन्स हैं उनके क्या थे एंगल्स इक्वली डिवाइड है, देन उस केस में हम n से इसी फॉर्मूले में डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा ये भी आपको जो फॉर्मूला दिया है किसमें दिया है, रेडियन फॉर्म में दिया है। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा n-2 π/n को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/π से मल्टीप्लाई करेगा। तो आप जैसे जैसे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल होल वैल्यू किस में निकल जाएगी, डिग्री में। तो एक छोटा सा कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि रेडियन में गिवन है या डिग्री में गिवन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो किस में गिवन था, रेडियन में। अगर उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना। बेस्ड ऑन प्रीवियस स्लाइड एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। हियर देयर इज अ एंगल इज गिवन फॉर अ ट्रायंगल, दोज आर इन AP का यहाँ पे फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। नाउ द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटर एज 60/π। तो सबसे पहले एक चीज गिवन है आपके पास कि यहाँ पे जो सॉल्व करना है यानी एंगल फाइंड करना है वो कैसा है, ट्रायंगल का फाइंड करना है। तो ट्रायंगल देखते हैं एक बार कैसा होता है। ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। नेमिंग कर देते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ना। आपको पता है ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। पर आपको ये भी किया है गिवन क्वेश्चंस में कि वो जो एंगल है वो किस में, AP में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। इट मीन्स व्हाट, आपको पता है AP में एक टर्मोलॉजी यूज करते थे दैट इज D क्या था, कॉमन डिफरेंस। ना एक और आप टर्मोलॉजी यूज करते हैं
वो ए यूज करते थे। ए क्या है? वो टर्म, जिस टर्म को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टर्म कह लीजिए या सेकंड टर्म कह लीजिए, यानी ए हमारा कोई भी टर्म है जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं। सपोज आपके यहाँ पे 3 एंगल गिवन है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ यहाँ पे जो एंगल ए है वो हम a माइनस डी ले सकते हैं, एंगल बी जो है हम a ले सकते हैं, और एंगल c जो है a प्लस डी ले सकते हैं। तो d क्या है? कॉमन डिफरेंस है सभी के बीच में। तो देखिए इन दोनों के बीच में d का कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में d का कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में d का कॉमन डिफरेंस है। तो हमारी तरफ से ये हमने एक अजम्पशन ले लिया कि मैंने ये चीज़ एज्यूम कर ली है, ठीक है ना। उसके बाद एक रेशियो गिवन है, वो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट, यानी लीस्ट एंगल कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है कुछ वैल्यू, तो ये लीस्ट हो जाएगी, यानी ये लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। टू द नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटर, यानी जो ग्रेटर एंगल कौन सा होगा, यानी इस वाले एंगल में कुछ एड ऑन हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ये ग्रेटर एंगल होगा, यानी ये ग्रेटेस्ट होगा। तो लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा वो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है। नाउ एक बार रेशियो को देखते हैं। तो रेशियो में बोला द नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट, यानी जो यहाँ पे जो आपने जो एंगल एज्यूम किया है a माइनस डी, वो किस में है? डिग्री में है, अपॉन दैट टू दी नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, यानी जो ग्रेटेस्ट एंगल है आपका वो कौन सा एज्यूम किया हमने? a प्लस डी, वो किस में है? वो रेडियन में गिवन है, क्लियर। और इसका जो रेशियो गिवन है वो 60 अपॉन पाई गिवन है, क्लियर। ऑब्वियसली ये यहाँ पे जो रेशियो है ना पूरी तरह डिग्री में गिवन है ना पूरी तरह रेडियन में गिवन है। तो हमें जो है एंगल जो है बेस्ड ऑन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा उस पर हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल हमें किस में फाइंड करना है? डिग्री में फाइंड करना है। इट मीन्स व्हाट, हमें सारा जो है एंगल किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा जो ऊपर है न्यूमरेटर है वो डिग्री में है, डिनोमिनेटर कैसा है? वो रेडियन में है, तो यानी उसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं याद है आपके पास तो एक बार कनेक्टिंग सिस्टम को याद रखिएगा, पाई 180 डिग्री एंड 200 ग्रेड्स, ये कनेक्टिंग सिस्टम याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे जो 1 रेडियन है वो 180 अपॉन पाई को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर ना। अगर यहाँ पे कन्वर्जन किया है तो आपको यहाँ पे मिलेगा पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो आपका 1/3 आ गया, यानी टोटल अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। कौन सा? a माइनस डी और a प्लस डी का रेशियो किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में, वो अपन 1/3 आ गया। नाउ पहली कंडीशन के हिसाब से हमारा ये निकल गया। आपको पता है जो तीनों एंगल का जो समेशन होता है वो ट्रायंगल के ये कितना होता है? 180 होता है। यानी अगर समेशन ऑफ ऑल एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है फॉर अ ट्रायंगल? 180 डिग्री होता है। हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एज पर ए पी हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे a माइनस डी, यहाँ पे a और a प्लस डी एज्यूम किया, ये 180 डिग्री है, क्लियर ना। ऑब्वियसली अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस डी प्लस डी से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको 3a मिलेगा। 3a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 180 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 60 डिग्री के लगभग a की वैल्यू मिल जाएगी ना। इसका इक्वेशन का यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा a अपॉन डी, यानी a की वैल्यू कितनी थी? 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी का रेशियो कितना था? 1/3 है, क्लियर ना। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये आपका 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी आ गया, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इन डिग्री, याद रखिएगा ऑल एंगल्स आर इन डिग्री में गिवन है ना। ऑब्वियसली इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरफ लाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, यानी 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, और इसे ले जाएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 4d हो जाएगा। तो d इक्वल टू 120 अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ d की वैल्यू भी मिल गई है और a की वैल्यू भी मिल गई है। नाउ एज पर अज्यूम जो भी हमने वैल्यू ली थी वहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हमारी 60 है। 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ? 30 डिग्री, क्लियर। एंगल b मैंने a लिया हुआ है, दैट मीन्स व्हाट? a कितना है?
ए की वैल्यू आपकी 60 डिग्री निकली थी, यानी ए की वैल्यू जो है 60 डिग्री। सी की वैल्यू ए प्लस डी थी, यानी आप कर सकते हैं 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे अपने न्यूमेरिकल को बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड्स। नाउ बेस्ड ऑफ एंगल हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द हार एंड द मिनट्स हैंड फॉर द केस ऑफ हाफ पास्ट 4। तो हाफ पास्ट 4 को आप कह सकते हैं 4:30, मे बी AM और PM। यानी आपके पास एक क्लॉक का कंडीशन दिया हुआ है, एक क्लॉक है, दोज आर इन सर्कुलर मेजरमेंट, सर्कुलर फॉर्म में है, और इसे मैं क्लॉक बना लेता हूं पहले। क्लियर? तो इसमें आपको फाइंड करना है हार हैंड और मिनट हैंड्स के बीच में कितना एंगल है व्हेन इट्स मेक दी 430 एंगल या 430 टाइम। तो 430 के लिए ऑब्वियसली है, यहां पे दो नंबर्स आएंगे 4 and 5, 4 and 5। क्लियर? तो ऑब्वियसली है जब 440 हो रहा होगा उस केस में जो हार एंड है, यानी जो सबसे छोटी निडल है, वो ऑब्वियसली है 4 और 5 के बीच में होगी। क्लियर? यानी 4 और 5 के बीच में स्मॉलेस्ट इसकी निडल होगी या हार एंड होगी। ठीक है? जो मिनट हैंड होगी वो ऑब्वियसली है किस पे होगी, 6 पे होगी। ये आपके इस तरह से एंगल शो करेगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस स्मॉलर निडल से लेके जो बिगर निडल है, यानी आर एंड से और मिनट एंड के बीच में कितना एंगल है, ये आपको फाइंड करना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मैंने एक क्लॉक लिया हुआ है तो इस क्लॉक में अगर एक रोटेशन कोई भी निडल अगर करता है, चक्कर लगाता है, तो कितना डिग्री बनाएगा? ऑब्वियसली ये सर्कुलर है, एक चक्कर लगाएगा तो 360 होगा। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो 360 डिग्री यहाँ पे एक कोई भी निडल अगर एक चक्कर मारेगी तो 360 डिग्री होगा। नाउ अगर देखें हावर एंड के हिसाब से, हावर एंड के हिसाब से देखेंगे तो जो घंटे जो हैं कितने हिस्सों में डिवाइड है यहाँ पे क्लॉक में, वो 12 हिस्सों में डिवाइड है। इट मीन्स व्हाट? फॉर अ क्लॉक हार एंड मेक 360 डिग्री फॉर कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन या 1 रोटेशन कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली है ये जो घंटे हैं कितने हिस्सों में डिवाइड है, वो कितने हिस्सों में डिवाइड है? 12 हिस्सों में डिवाइड है। यानी हम लिख सकते हैं फॉर 1 आवर द क्लॉक, और आप कह सकते हैं हार एंड मेक्स 360/12 डिग्री। यानी एक घंटे में वो कितना एंगल बनाएगा, वो यहां पे 360/12 होगा। ये सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 30 डिग्री होगा। क्लियर? ना ऑब्वियसली है ये जो घंटे हैं, ऑब्वियसली है जो आप देखेंगे जो हावर एंड है वो आपको यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक कितने डिग्री हुआ है। तो हमारा जो मोटिव है अब तक इस वाले थीटा एंगल को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? ना देखेंगे एक घंटे में वो कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री। अगर देखेंगे तो ये कितना डिग्री कवर किया हुआ है, जो हावर हैंड है वो आपका 4.5 घंटे को कवर किया हुआ है। ये आप कह सकते हो इस क्लॉक को कन्वर्ट किया है। तो मैं लिख सकता हूं फॉर 4.5 आवर्स दी हावर हैंड मेक्स या मेक 30 × 4.5 डिग्री। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 135 डिग्री निकल के आ जाएगी। क्लियर? तो यानी ये आपका ये कितना आया, 135 डिग्री आया। एक तरह से आप भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 और 2 मेंशन कर दूँ तो 3 पर जब एंगल होता है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। एक एंगल के बीच में 30 है, तो ऑब्वियसली है इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 15 डिग्री का होगा ये।
तो 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 135। तो ये देखिए ये आपका 90 है, ये आपका 30 है और ये 15 है। टोटल एंगल कैसे हो जाएगा 130 भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली है जो 6 है वो 12 से लेके अगर 6 पे आएगा तो कितना ये टोटल एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 180 डिग्री होगा। क्लियर। तो अब कह सकते हैं कि एट दी 4.5 टाइम पर कितना एंगल बनाएगा, तो एंगल मेड बाय क्लॉक एट 4:30 लिख सकते हैं, दैट इज 180 माइनस 135। तो ये कितना निकल जाएगा 45 डिग्री निकल जाएगी। क्लियर ना। एक बार देख लेते हैं मैंने कौन से एंगल की बात की थी। तो ऑब्वियसली है मैंने इस एंगल की बात की थी यहाँ पे। तो ये टोटल 180 था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक वो आपका 135 था। तो ये एंगल कितना आया, ये एंगल आपका 45 है। अगर आप इसे विदाउट इस न्यूमेरिकल से भी ना सॉल्व कर सकते थे, आपको पता है ये कितना था 5 और 6 के बीच में कितना एंगल बनाएगा 30 प्लस 15 यानी 45 आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर। नाउ बेस्ड ऑन एंगल एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क फॉर अ सर्कल। द रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर सबटेंडिंग of an angle of 30 degree at the center. It means what? There is a arc made by for a radius 10 centimeter and it's make an angle 30 degree. So how much the arc of length, arc length. Now you can know that कि एक सर्कल है जो रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर का है, इट्स मेक एन सबटेंडेड ऑफ 30 डिग्री एंगल। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो कितना आर्क लेंथ होगा आप ये कैलकुलेट करना है। नो आपने 7th क्लास या 8th क्लास में भी देखा एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। क्लियर। आप कह सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल कितना है आपका 30 डिग्री गिवन है, आर्क आपको फाइंड करना है, इट मीन्स व्हाट आर्क लेंथ, एंड रेडियस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली यहां पे देखिए यहाँ डिग्री में गिवन है और ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, इट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ इन रेडियन। तो रेडियन में फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली है इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कनेक्टिंग सिस्टम्स को याद करिए, पाई 180 डिग्री एंड 200 ग्रेड्स। तो ऑब्वियसली यहां पे दिख रहा है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। क्लियर। तो इट मीन्स व्हाट हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180 डिग्री से। तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट होगा, बिकॉज आर्क लेंथ एंड रेडियस किस में निकालते हैं, रेडियन में निकालते हैं। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये 6 आ जाएगा, यानी पाई बाई 6 आ जाएगा, दैट आर्क लेंथ अपॉन 10 सेंटीमीटर। ठीक है। देन आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, तो ये आपका 10 पाई बाई 6 आ जाएगा, और इसे कैंसिल आउट करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 3 आएगा। तो आपका आर्क लेंथ कितना आ गया, 5 पाई बाई 3 निकल गया। दोज आर इन रेडियंस, रेडियन में हमने आर्क लेंथ कैलकुलेट किया। क्लियर ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी समटाइम्स पूछे जाते हैं ना। अब डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स पे फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो आपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है जो आप बहुत पहले 10th में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो देखिए फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपने समटाइम्स आपने इस टाइप से भी यूज़ किया होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी यूज़ किया था, या आपने यूज़ किया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, आपने इस फॉर्म में भी यूज किया होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पर आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज नहीं किया होगा, आपने याद किया होगा वो इस फॉर्म में याद किया होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? या तो आपने याद किया होगा इस फॉर्म में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? अगर एक बार इसे देखते हैं, इस वाले फॉर्म को देखते हैं, तो आपको याद होगा मैं ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देखिए इसे और किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अगर ये लिख सकते हैं तो मैं आपको ये चीज़ करने से मना नहीं कहूँगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को भी समटाइम्स हम यूज़ करेंगे अपने ट्रिमेटिव फंक्शंस में, याद रखिएगा इस फॉर्म को भी हम यूज़ करेंगे ना। थर्ड फंडामेंटल जो आइडेंटिटीज आपने यूज़ किया था वो आपने ये यूज़ किया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, या आपने इस फॉर्म में याद किया होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या आपने इस फॉर्म में याद किया होगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्म में आपने देखा होगा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज है जो आपने बहुत तरह से यूज़ किया होगा, इस तरह से यूज़ किया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, आगे आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करने में ये यूज़ होगा ना। कुछ और रिजल्ट्स हैं जो रिजल्ट्स को हम एज इट इज़ फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे, वो रिजल्ट्स देखते कौन से हैं। आपको ये 4 रिजल्ट्स याद रखने होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये रिजल्ट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको ये आप आगे एज ए फॉर्मूला की तरह यूज़ करोगे। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ना एक और यहाँ पे रिजल्ट है, ये भी याद रखिएगा, साइंस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हैं इसे साइन टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो एज अ फॉर्मूले की तरह हम यूज़ करेंगे अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, एक बार देखते हैं, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ये आया कैसे और इसे रिजल्ट कैसे इस राइट हैंड साइड में कैसे फॉर्म हुआ है। क्लियर? हम सबसे पहले वाले रिजल्ट को ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें लिखा हुआ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 10th लेवल पे आप करते क्या थे, जितने भी टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो या किसी भी फॉर्म में हो, आप उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करते थे। ठीक है, यानी टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। वही मेथड हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हम टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया ना। ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉमन क्या निकल के आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे कॉमन निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना। इसे सॉल्व करेंगे तो अगर आपको मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इससे पहले भी हमने डिस्कस किया अपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज में। हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ना हमें कन्वर्ट किस में करना है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में। यहाँ पे देखिए ये कन्वर्जन हो गया। क्लियर? ना यहाँ पे देखेंगे तो फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने RHS को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्लियर? तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद करना होगा और एज इट इज रिजल्ट्स को हम अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट वन, अब एक थर्ड वन हम देखते हैं ना। इस रिजल्ट्स को देखें तो रिजल्ट्स में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा, मुझे कन्वर्ट करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में। तो मैं राइट हैंड साइड में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ, साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा। ऑब्वियसली है ये कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा है, तो अगर स्क्वायर हो रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और मैं अपने से ही माइनस कर रहा हूँ माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर ना? अगर आप इस चीज को देखें ध्यान से तो देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्लियर? तो ये किस फॉर्म में है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपको ये फंडामेंटल आइडेंटिटी जैसे पहले वाले में डिस्कस किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हमारा जो राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट था वो रिजल्ट एज इट इज आ गया। तो याद रखिएगा, समटाइम्स डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद करना है। साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? एक और रिजल्ट्स को देखते हैं। इसमें हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है साइन टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू पावर 6 थीटा, उसे हमें कन्वर्ट करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली अगर इसे मैंने कन्वर्ट करने के लिए लास्ट टाइम जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था ये कहीं नहीं आपके क्यूब के फॉर्म में गिवन है। तो ये देखेंगे आप ध्यान से, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये क्यूब किया है। क्लियर? अगर इस तरह के फॉर्म में गिवन है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने प्लस किया हुआ तो माइनस भी करना पड़ेगा मुझे, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर ना? अगर ध्यान से देखें इस वाले पोर्शन को तो ये आपको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया है a प्लस बी होल क्यूब। क्लियर? तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज है जो मैंने पहले डिस्कस किया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो ऑब्वियसली ये दो रिजल्ट्स जो है आप याद रखिएगा, साइन टू पावर 6 थीटा एंड कॉस टू पावर 6 थीटा। क्लियर? द फर्स्ट वन जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। पर ज़रूरी नहीं है कि आप इस फॉर्म को इस तरह से याद कर लें कि साइन टू पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू पावर 8 थीटा के लिए कोई भी फॉर्मूला हमें रिजल्ट्स नहीं है। क्लियर? इसका रिजल्ट्स आएगा पर इसे हमें याद नहीं करना है। वो आप इस तरह से याद न रखना कि इसका भी जो आएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। नहीं, ये कहीं वैलिड नहीं है। क्लियर? ये तो सिर्फ दो रिजल्ट्स है जो आपको इनको ही सिर्फ याद रखना है, साइन टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू पावर 6 थीटा एंड साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा को ही इसी दो रिजल्ट्स को याद रखना है। क्लियर? मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देयर इज गिवन इफ सेक्स टू पावर 4x माइनस कॉस टू पावर 4x माइनस 2 सेक्स स्क्वायर x प्लस 2 कॉस x स्क्वायर x इक्वल टू 115/4। यानी आपके पास गिवन है और आप फाइंड करना है 10x की वैल्यू। क्लियर? तो एक बार देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। सेक टू पावर 4x माइनस कॉसेक पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू 15/4 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। आपको 10x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। तो एक बार देखें, इन्हें आप एक बार पेयर में लें और इन्हें एक बार पेयर में लें। क्लियर? पेयर में लेंगे तो आप देखेंगे इन्हें सेक्स पावर 4x माइनस 2 सेक्स स्क्वायर x। क्लियर? मैंने इसे एक बार पेयर में लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने माइनस कॉमन लेता हूँ तो कॉसेक पावर 4x, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा कॉमन। ठीक है, 2 कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू 15/4। क्लियर? एक बार देखिए कहीं ना कहीं स्क्वायर फॉर्म में होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऐसा ऐड करूँ कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे एक बार 1 ऐड करके देखता हूँ, एक बार यहाँ 1 ऐड करके देखता हूँ। तो मैंने 2 बार 1 ऐड नहीं किया। यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन निकला हुआ, तो एक बार सब्ट्रैक्ट किया हो, यानी इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड हो गया। अगर इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड हो गया है तो यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में हो गया। यानी क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और ये माइनस
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ये कितना है 15/4 है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपको याद होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में हो जाएगा स्क्वायर। और ये भी देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज किया गया है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये क्या आएगा 15/4 है। क्लियर? तो इसे एक बार देखते हैं, तो ये 10 टू पावर 4x हो जाएगा और ये कॉट टू पावर 4x हो जाएगा और 15/4 है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 टू पावर 4x हो गया माइनस 1/10 टू पावर 4x हो गया। क्लियर? 15/4 हो गया। क्लियर? ना अब देखिए यहाँ पे एक बार छोटा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। अगर ये पूरा पूरा अगर होता 15, अगर ये पूरा पूरा होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, कितना कम है 1 कम है। इट मीन्स व्हाट, इसे मैं लिख सकता हूँ 16 - 1/4 लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये लिख सकता हूँ तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे, इसे 4 - 1/4 भी लिख सकता हूँ। इट मीन्स व्हाट, यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे 10 टू पावर 4x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 4 लिख के आ रही है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ कंपेरिजन में कि 10 टू पावर 4x इज इक्वल टू 4 लिख के आ रहा है। तो ऑब्वियसली है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्लियर? -2 नहीं लेंगे, सिर्फ +2 लेंगे। क्लियर ना? अगर ये आप वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली है 10x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 10x इज इक्वल टू ±√2। तो ये आपका यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पर 10 स्क्वायर से प्लस की वैल्यू लेंगे, माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे। ना एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ डिफरेंट है। देखिए अगर यहाँ पे कंडीशन दी है इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, देन cos टू पावर 8x प्लस 2 cos टू पावर 6x प्लस cos टू पावर 4x की क्या वैल्यू होगी। तो क्या गिवन है, पहले उस गिवन कंडीशन को देखें। यहाँ पे गिवन दिया है sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 गिवन है। और इसे ध्यान दें, अगर मैं इसे इस तरफ ले जाऊं तो यहाँ पे वो लिख सकता हूँ sin x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x है। ये आपका फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट, sin x को क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें cos टू पावर 8x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर sin टू पावर 4x होगा तो ये क्या होगा 4 टू पावर, अगर यहाँ पे देने बोथ साइड तो ये आपका क्या निकल के आया cos टू पावर 8x। यानी cos टू पावर 8x की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin टू पावर 4x। ना cos टू पावर 6x है। क्लियर? इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। कैसे पॉसिबल है, जब पॉसिबल कैसे होगा, जब cos टू पावर 2x को आप क्या दोनों तरफ क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin क्यूब x आ गया। आपका ये दूसरा एक रिजल्ट आ गया। क्लियर ना? साउंड cos टू पावर 4x, को क्या लिख सकते हैं, अगर sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x है तो अगर यहाँ पे देखिए बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करें तो आपको मिल सकता है, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिल सकता है cos टू पावर 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर। अब जितने भी रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को आप एज इट इज रिप्लेस कर दिए साइन के फॉर्म में। साइन के फॉर्म में करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा cos टू पावर 8x को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos टू पावर 8x को मैं लिख sin टू पावर 4x लिख सकता हूँ। क्लियर? यहाँ पे देखिए cos टू पावर 6x को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे sin क्यूब x लिख सकता हूँ, यानी +2 sin क्यूब x प्लस cos टू पावर 4x को क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। क्लियर ना? इसे एक बार देखें इसकी वैल्यू को, तो अब यहाँ पे देखेंगे sin स्क्वायर का ये स्क्वायर है और यहाँ पे sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स है और यहाँ पे sin x का स्क्वायर है। ये कहीं ना कहीं a प्लस बी के फॉर्म में हो रहा है, होल स्क्वायर के फॉर्म में हो रहा है। तो किसके फॉर्म में हो रहा है, sin स्क्वायर x प्लस साइन एक्स के फॉर्म में हो रहा है। क्लियर ना? इससे पहले जो हमारी कंडीशन क्या गिवन थी कि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आता है।
देन इट मीन्स व्हाट, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 होगी। तो आप ऐसे टाइप को इस तरह से सॉल्व करोगे, जो गिवन कंडीशंस हैं उन्हें आप सिंप्लीफाई करोगे और जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? इस लेक्चर्स में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, जो रेशियो एंड आइडेंटिटीज था। आप प्रैक्टिस और करिए, नेक्स्ट क्लास में और भी हम क्वेश्चन टाइप्स के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।